Hello students, welcome to the third part of this chapter, the third part of this playlist. The chapter is matter in our surroundings and जो सब टॉपिक हम लोग इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में लेने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर 1.3. हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में इसके अलावा इसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 4 क्वेश्चंस एंड 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे. इस तरीके से हम लोग हर वीडियो में मिला के हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे. ओके, तो शुरू करते हैं. तो हमने इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि पार्टिकल से बना हुआ होता है मैटर और पार्टिकल कितना छोटा होता है. हमने और उसके नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि वो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे आल्सो हैव सम स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर मूविंग. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे मैटर के, पार्टिकल्स के. अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के वेरिंग डिग्रीज पर डिपेंडेंट होगा कि हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे. सो सपोज किन दो एटम्स में या किस पार्टिकल्स में अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम लोग उसको एक अलग स्टेट ऑफ मैटर बोलेंगे. अगर थोड़ा सा कम होगा, इजीली टूटता होगा, तो हम लोग उसको अलग स्टेट ऑफ मैटर बोलेंगे. और अगर उनके बीच में बहुत ही वीक बाउंड होगा जो इजीली टूट जाता है बहुत ही इजीली, उसको हम एक थर्ड स्टेट ऑफ मैटर बोलेंगे. उसी तरीके से उनके मूवमेंट अगर ज्यादा होगा या कम होगा या अगर बहुत फ्रीली होगा तो हम लोग उसको क्या स्टेट ऑफ मैटर बोलेंगे. तो बेस्ड ऑन दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो, हम लोग इसके स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन करने वाले. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो बैक एंड चेक आउट दैट वीडियो. दैट इज 1.2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. Okay, coming back. So, the 3 characteristics which we talked about define 3 different states of matter. So, let's look at them one by one. First is called solid state. Now, I know आपने बचपन से कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा and you know all that, but इसमें हम थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे. Solid state उसको बोला जाता है जिनका एक डेफिनेट शेप होता है. जैसे कि ये डस्टर, इसका एक डेफिनेट शेप है. मैं इसको अगर मैं यहां पर रब करता हूं, यहां पर मेरे हाथ पे रख देता हूं या फिर ऐसे गिरने देता हूं, तब मैं देखता हूं कि छोटे मोटे फोर्सेस से इसका शेप नहीं बदलता. सो इसका एक डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है. देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया. तो अगर ये एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहां पे, तो कल भी इतना ही करेगा, जब गिर रहा होगा तब भी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. मतलब इसका साइज, वॉल्यूम उतना ही रहेगा. मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है. मतलब अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो ये कंप्रेस नहीं होगा, मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूं तो कंप्रेस नहीं होगा. राइट? ऐसी चीज को हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं. और क्या क्या चीजें सॉलिड हो सकती है, जैसे कि ये फोन है, ये भी सॉलिड हो सकता है. ये मार्कर है, ये सॉलिड बोल सकते हो आप. ठीक है? इसमें जो इंक है उसको मैं सॉलिड नहीं बोल सकता हूं. ये कंटेनर को मैं सॉलिड बोल सकता हूं, पर इसके अंदर की इंक को मैं सॉलिड नहीं बोलूंगा. आपको पता है उसको मैं लिक्विड बोलूंगा. सो कंप्रेसिबल नहीं है ज्यादा. सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते. अच्छा, मूविंग ऑन, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. देखो, जब ये फोन, जब मुझे अमेजॉन ने, फ्लिपकार्ट ने जब मुझे फोन भेजा, तो ये फोन जब उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, जब भेजा और जब मेरे पास पहुंचा और इतने टाइम से मेरे पास है, तो इसका एक डेफिनेट डिस्टिंक्ट बाउंड्री है. मुझे पता है ये इतनी जगह लेता है, मुझे पता है कि मेरे जेब में आ जाता है. ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया और इसकी बाउंड्रीज ही चेंज हो गई, ऐसे मेल्ट हो गया. राइट? सो सॉलिड की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है. मेंटेन देयर शेप ऑन एक्सटर्नल फोर्स. मतलब क्या, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पेन को अगर मैं कुछ फोर्स लगाता हूं, थोड़ा सा फोर्स लगाता हूं, तो इसका शेप ज्यादा चेंज नहीं हुआ. See, I'm not saying कि इसका शेप चेंज होगा ही नहीं. मैं कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा, बट थोड़ा सा फोर्स लगाने पे मेंटेन होगा. ये देखो, ये गिर रहा है, इसका शेप अभी भी वैसा ही है. सो जिसका शेप मोस्टली मेंटेन्ड होता है उसको भी हम सॉलिड बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे. What about rubber band, sugar in a jar and sponge then? So ये 3 एग्जांपल्स बुक में दिए हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं कि क्या मैं रबर बैंड को सॉलिड बोल सकता हूं. यस, डेफिनेटली बोल सकता हूं, बिकॉज रबर बैंड को अगर मैं ऐसे ही रख देता हूं और उसको नीचे गिरा देता हूं
तब उसका शेप वैसा ही होता है। बट देन यू विल से कि सर उसको मैंने जब रबर बैंड को खींचा तो उसका शेप तो चेंज हो गया, मेंटेन नहीं हुआ। बट अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका डेफिनेटली शेप चेंज होगा। बट मोर और लेस ग्रेविटी पे या ऐसे टेबल पे पड़ा है या आपके हाथ से गिर गया, तब उसका शेप इतना चेंज नहीं होता, और चेंज हुआ भी तो वो रीगेन कर लेता है, राइट। सो ऐसे में इसको भी, रबर बैंड को भी सॉलिड ही माना जाएगा, ठीक है। फिर शुगर इन अ जार, तो लोग बोलते हैं सर अगर हम शुगर को इस जार में डालें या उस जार में डालें या हाथ में ले तो वो वैसा शेप ले लेता है। तो आप गलत सोच रहे हैं। शुगर आप जिसमें भी डालो वो शेप वैसा नहीं ले रहा। शुगर का शेप उसके क्रिस्टल में है, तो क्रिस्टल कुछ ऐसा होगा, क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल होगा। तो अगर मैं इस क्रिस्टल को, बहुत सारे क्रिस्टल्स को अगर एक जार में डालूं, तो आप ध्यान से देखना वो शक्कर के क्रिस्टल का शेप चेंज नहीं हुआ है, राइट। वो जार में डालने के बाद उसका शेप जार के जैसा नहीं हुआ है। इट्स नॉट लाइक लिक्विड, राइट। सो दिस एग्जांपल यू हैव अंडरस्टूड। एंड व्हाट अबाउट स्पंज? अब जब मैं स्पंज को कंप्रेस कर देता हूं तो देखता हूं कि स्पंज का शेप मेंटेन नहीं है, शेप तो चेंज हो गया उसका। बट उसके पीछे क्या कारण है कि जब स्पंज के अंदर आप सोचो तो छोटे छोटे एयर पॉकेट्स है बहुत सारे। सो व्हेन यू कंप्रेस, सो स्पंज का शेप तो चेंज हुआ बट स्पंज कंप्रेस नहीं हुआ। स्पंज कंप्रेस नहीं हुआ, उसकी लो थी कंप्रेसिबिलिटी, राइट। क्या कंप्रेस हुआ? उसके अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, एयर पार्टिकल्स थे, वो बाहर चले गए। जो स्पेस था उनके बीच में वहां पर, वो स्पेस ऐसे कम हो गया। तो आपने जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हुआ, बट जब आपने छोड़ा तो वापस भी आ गया, राइट। उसकी डेफिनेट बाउंड्रीज भी है, सो आप उसको सॉलिड में ही कंसिडर करेंगे। ओके, सेम टॉपिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग नेक्स्ट स्टेट में करेंगे, लिक्विड स्टेट में, कि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अगर मैं पानी को बॉटल में स्टोर करता हूं, ग्लास में स्टोर करता हूं या मेरे बॉडी में स्टोर करता हूं, तो वो जहां जाता है वैसा शेप ले लेता है। उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, बट उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। मतलब क्या कि अगर मैं पानी को, 1 लीटर पानी को या से 200 ml पानी को अगर मैं बॉटल में डालता हूं तो भी 200 ml होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। जब मैं उसको ग्लास में डालूंगा तो भी 200 ml होगा। शेप चेंज हो गया होगा क्योंकि फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होगा। क्या आप कहीं भी डालो उसका वॉल्यूम पक्का उतना ही होगा। सो दिस हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। दे फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सॉलिड्स और लिक्विड्स में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि लिक्विड्स फ्लो होते हैं। अगर मैंने यहां फोन को रखा है तो ये फोन का ये पार्ट देखो, इसको कोई सपोर्ट नहीं है, बट इट इज नॉट फ्लोइंग, इट्स नॉट गोइंग अवे। बट अगर मैं ऐसे इस पे पानी रखता हूं तो ये फ्लो हो जाएगा। या हनी भी रखता हूं या मर्क्यूरी रखता हूं, कोई भी चीज जो लिक्विड मानी जाती है, दे फ्लो अवे, ठीक है। अगर आप उनको प्रेशर डिफरेंस दोगे, अगर आप उनको हाइट डिफरेंस दोगे तो दे विल फ्लो, ठीक है। अगर आपने हाइट डिफरेंस नहीं दिया, जैसे कि डैम पे, अगर आपने उसको हाइट डिफरेंस नहीं दिया तो वो फ्लो नहीं होगा। वी आर नॉट सेइंग कि लिक्विड्स फ्लो ऑलवेज, हमेशा फ्लो ही होता रहेगा, नहीं। जब आप उसको कुछ कंडीशंस दोगे तब फ्लो हो सकता है, ठीक है। ये तो फ्लो हो ही नहीं पाएगा। अगर इसको फ्लो होना है तो आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, कि लिक्विड स्टेट की क्या खूबी है कि उसमें गैस डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा कैसे हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स कैसे जिंदा है। सोचिए, जो भी एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। अब जो पानी में है उसको ऑक्सीजन कैसे मिल रहा होगा? सोचो, जो पानी के नीचे है उसको ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, वो पानी में आने के बाद डिफ्यूज हो जाता है। आपने एक फिश टैंक में भी देखा होगा, यहां पर एक बुलबुले छोड़ता रहता है, एक पाइप। सो कंटिन्यूसली उसमें हवा, ऑक्सीजन मिलते रहता है, डिफ्यूज होता रहता है उस लिक्विड में, उस पानी में। तो लिक्विड स्टेट की खूबी यह है कि उसमें कुछ चीज चली जाती है इजीली। क्या ऐसा सॉलिड के साथ होता है? नहीं। अगर मैंने सॉलिड में, सॉलिड मतलब जैसे कि इस फोन पे अगर मैंने ऐसे पानी डाला तो क्या पानी उसके अंदर चला गया, डिफ्यूज हो गया? नहीं। हाँ, कहीं कहीं सॉलिड में होता है, जैसे कि
पेपर पे, मैंने पेपर पे अगर पानी डाला तो पेपर पे ऐसे स्प्रेड, क्योंकि उसमें थोड़ी स्पेसेस हैं, राइट। बट लिक्विड का डेप्थ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज दैट गैस इजीली डिफ्यूज हो जाती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वेटिक लाइफ, जहां पर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन एंड CO2 डिफ्यूज होके जाए फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओके, नेक्स्ट कि सॉलिड्स आल्सो डिसॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड्स कैसे डिसॉल्व होते हैं वो हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि हम एक गिलास में पानी ले और उसमें शक्कर या नमक या इंक या कुछ भी डाल दे, बट सॉलिड्स कौन से है, शक्कर, नमक। तो जब आप इसमें डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो भी डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में। दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफकोर्स कौन सी हर चीज हर सॉलिड नहीं डिसॉल्व होता है हर लिक्विड में, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी। तभी हमारे ब्लड में बहुत सारे सॉलिड्स भी डिफ्यूज होते हैं, बहुत सारे सॉलिड्स भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह सब सॉलिड है। ओके, सो हमने सॉलिड की बात की, लिक्विड की बात की, अब हम करेंगे गैस की बात। देखो इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको भी कंप्रेस आप ज्यादा नहीं कर सकते, इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी लो ही है, इसकी बहुत ज्यादा नहीं है कंप्रेसिबिलिटी। इसका देखो गैसियस स्टेट जब गैस या हवा या वाटर वेपर और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गैस के, उनका कोई फिक्स शेप नहीं है ना। अगर मैंने बलून में भर दिया तो बलून का शेप, बलून फट गया तो इस रूम का शेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कहीं भी रहता है, जो शेप दे दो वहां पे, और जितना वॉल्यूम दे दो वहां पे उतना पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब अगर मैंने इस रूम में एक व्हाट टू से 10 ml अगर मैंने डीओ स्प्रे कर दिया इस रूम में, तो वो 10 ml डीओ पूरे रूम में फैल जाएगा। जैसे गुड नाइट होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है, इसलिए मच्छर हर जगह भाग जाते हैं, कहीं भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो गैस होते हैं दे ऑक्यूपाई वॉट एवर स्पेस दे है, उनको जितनी जगह मिलेगी उतने में वो चले जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे दूसरी गैस में। सो उनका कोई फिक्स शेप नहीं है, कुछ फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, और वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल है, आप उनको बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो। मतलब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम लिक्विफाई कर चुके हैं। मतलब क्या कि आप गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दो तो इतने कम वॉल्यूम में आ जाएंगे, तो जब इतने कम वॉल्यूम में आ जाएंगे तो उसको आप गैस नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे लिक्विड हो जाता है, वो दिखने लग जाता है, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। खैर दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल, बट दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अगेन वन मोर एग्जांपल इज ऑक्सीजन सिलेंडर, O2 सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं या स्कूबा डाइवर्स अपने साथ लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो भी गैसेस हैं वो लिक्विफाइड है, राइट। उसको बहुत सारी गैस को इतने से में कंप्रेस कर दिया है, तो जब आप उसका नॉब खोलते हो तो धीरे धीरे उसमें से गैस निकलती है, बहुत सारी गैस होती है उसमें, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ये हमने हाईली कंप्रेसिबल का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट इज क्विक डिफ्यूजन होता है। मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया यहां पर अगर अगरबत्ती लगाता हूं मैं तो पूरे रूम में बहुत जल्दी फैल जाता है, बट लिक्विड ऐसे फैलता नहीं है, लिक्विड फ्लो होके शायद उधर ही रहेगा। बट अगर गैस लीक होती है या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई एलपीजी सिलेंडर लीक हो रहा है या कोई गैस फैक्ट्री लीक हो रही है, तो पूरे शहर को टेंशन हो जाता है, बिकॉज दे डिफ्यूज वेरी फास्ट, मॉलिक्यूल्स क्विक डिफ्यूजन हो जाता है। बट अगर कुछ लिक्विड आ गया है, कुछ एसिड गिर गया है, तो उसका खतरा नहीं, आप उससे दूर जा सकते हो, राइट। ऑफ कोर्स फिर उसके फ्यूम्स भी बनेंगे, बट एज लिक्विड्स इट डज नॉट स्प्रेड फास्ट एज gaseous state does. Next we are going to talk about an important thing which is concept of pressure, जो आपके नेक्स्ट एक क्वेश्चन में भी आने वाला है कि ये प्रेशर क्या है। ध्यान से देखना, प्रेशर आपको पता होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, तो देखो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या वॉल पे प्रेशर लगाते हैं, क्या वो वॉल पे फोर्स लगाते हैं? लेट्स सी। सो इस रूम में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो कंटिन्यूसली मूविंग है? हमने देखा था कि इंसेंस या अगरबत्ती पूरी फैल जाती है, इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल्स हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं
और जैसे उनको दीवार मिलती है वो दीवार पे भी मारते हैं, राइट। सो एक गैस मॉलिक्यूल यहां पर आया और इसको दीवार को मारा। तो जब उसने दीवार को मारा तो क्या दीवार पे फोर्स लगाया? यस। अब वो वाला फोर्स अगर मैं उसको एरिया से डिवाइड कर दूं, जिस एरिया पे उसने मारा है, जिस एरिया पे उसने मारा है वो यहां डाल दूंगा, जितना फोर्स से मारा है वो यहां डाल दूंगा, तो मुझे पता चला कि गैस के मॉलिक्यूल्स इस दीवार पे प्रेशर लगा रहे हैं, बलून के वॉल पे अंदर से प्रेशर लगा रहे हैं। इनफैक्ट वो प्रेशर मुझे भी लग रहा है। When I'm in this room, I can experience this atmospheric pressure. तो जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहां पर जोर से मूविंग करके मुझे आके मारते हैं, that is what you call as air pressure, right? So again, in short, प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं? Yes, they do. They move with high speed, they collide with the walls, they collide with you, and they apply force. And if you divide that with some area, जो आपके चेहरे का एरिया, जो दीवार का एरिया, you get pressure, right? So very important is गैस हर जगह प्रेशर लगाता है, उधर दीवार पे भी, इधर दीवार पे भी, इधर भी, हर जगह वो प्रेशर लगाता है। लिक्विड ऐसा नहीं करता। लिक्विड कहां प्रेशर लगाता है? सिर्फ बॉटम पे, जहां पर वो पानी है नीचे। ओके, सो ये हमने डिफरेंसेस देखे, ये थे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। सो हमने ये वाला टॉपिक कर लिया पूरा, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप खोल के भी चेक कर सकते हो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, सो वो बता रहे हैं डेंसिटी क्या है, तो मैं यहां पर जड़ी कर देता हूं। सो दे आर सेइंग कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो आप शायद आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने भी वाले हैं। अच्छा, तो आपको अरेंज करना है ये कुछ चीजें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो मैं ये हटा देता हूं और देखते हैं कि उन्होंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। तो उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो है एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर दिया है उन्होंने हनी वाटर, फिर उन्होंने दिया चॉक कॉटन आयन, चॉक कॉटन आयन। दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 1। सो इसको आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। सो मतलब कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है? तो आपको तो पता ही है, जो लूजली पैक्ड है जैसे कि गैस या लिक्विड, जो लूजली पैक्ड है उनकी डेंसिटी कम होगी, है ना। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है हवा के, सॉलिड बहुत टाइटली पैक्ड है। तो यहां पर कौन से आपको दिख रहा है कि एयर है या फिर गैसियस स्टेट है, तो मुझे ये दोनों दिख रहे हैं गैसियस स्टेट। अब मुझे सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन कम से कम डेंस है, कौन लाइटेस्ट है? तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी इज द लाइटेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपकी चिमनी से जो, या फैक्ट्री की चिमनी से जो हवा निकलती है, वो हवा और एयर से भी ऊपर चली जाती है। देखो एयर यहां है, बट जो चिमनी की हवा है वो और ऊपर चली जाती है। एंड यू नो, द लाइटर द थिंग इट गोज अप लाइक अ हीलियम बलून। ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर जाएगा, इसका मतलब वो लाइट है। सो दिस इज द लाइटेस्ट, देन हैज टू बी एयर। नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा लिक्विड। तो इनमें से लिक्विड कौन कौन है? ये दो लिक्विड है। अच्छा, इन दो लिक्विड में से सबसे ज्यादा लाइट कौन सा है, या सबसे ज्यादा लेस डेंस कौन सा है? तो वाटर लेस डेंस है। हमको पता है वाटर की डेंसिटी थोड़ी सी कम है, और हनी हैवी है। सो नेक्स्ट कम्स हेवी, हनी विच इज हेवी। अब उसके बाद ये तीन चीजें आएंगी, और ये तीन चीजें सॉलिड है। ओके, अब देखते हैं कि ये तीन चीजें जो सॉलिड है, इसमें से सबसे कम हैवी कौन सा है? अच्छा, तो सबसे कम हैवी मुझे लग रहा है कि कॉटन है। कॉटन और चॉक में से तो कॉटन ही होगा, तो कॉटन को लेता हूं मैं नंबर 5। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, कॉटन सॉलिड है, बट
जस्ट कंपेयर कॉटन एंड हनी एंड वाटर, यू विल रियलाइज कि कॉटन में भी अंदर एयर मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब ये कि कॉटन को शायद नहीं, डेफिनेटली हमको वाटर से लाइट मानना है। तो यहां नंबरिंग अब चेंज करेंगे। हमने लिक्विड लिया, सॉलिड बाद में लिया, बट सोचो सॉलिड के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भी है, इसलिए दिस विल बिकम लाइटर। ओके, सो आप गैस, लिक्विड, सॉलिड के रूप में जाओगे तो यहां गड़बड़ हो जाएगी। सो लेट्स पुट दिस जस्ट आफ्टर एयर, बिकॉज हनी और वाटर से तो ये लाइट है। सो लेट्स पुट दिस एज नंबर 3, then this becomes 4, this becomes 5. Okay? Exhaust from chimney is the lightest. Air उससे थोड़ा dense है इसलिए वो नीचे है। Then is cotton. Cotton में काफी light है, but water उससे भी heavy, honey उससे भी heavy, chalk उससे भी heavy, and iron उससे भी heavy. So we have done question number 1. Moving on to question number 2, which is a long one. इसमें पूछ रहे हैं कि आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं एज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैं यहां पे थोड़ी सी जगह करता हूं और एक टेबल बनाता हूं, और ये टेबल आपको परफेक्टली सब कुछ समराइज कर देगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और यहां पर अलग अलग प्रॉपर्टीज लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं। हम कौन से 5 प्रॉपर्टीज लेना चाहेंगे? सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इज शेप एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड है या नहीं है। फिर सेकंड क्वालिटी हम लोग लेंगे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होता है या नहीं। फिर हम लोग थर्ड क्वालिटी लेते हैं स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फिर नेक्स्ट क्वालिटी लेते हैं अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और फिर नेक्स्ट क्वालिटी हम लोग लेंगे, लास्ट वन इज मोशन ऑफ मैटर, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नाउ शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का क्या है? सॉलिड का क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड। शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है। ठीक है, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, और वॉल्यूम फिक्स्ड। गैस का नॉट फिक्स्ड एंड नॉट फिक्स्ड, दोनों ही फिक्स्ड नहीं है उसका, दोनों ही उसका फिक्स नहीं है, हमने पहले ही देख लिया। कंप्रेसिबिलिटी, क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो ज्यादा? मुश्किल से। सो वेरी लो, वेरी लो। ठीक है, उसके बाद लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी भी थोड़ी कम ही है, आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, यू कैन से इट इज लो। बट गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, एलपीजी, ऑक्सीजन सिलेंडर, सो वेरी हाई, कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई। स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, वेरी लो। ठीक है, लिक्विड में भी लो ही है, लिक्विड्स के बीच में भी बहुत स्पेस नहीं है, और यू कैन से मीडियम है। ओके, बट गैस के बीच में वेरी लार्ज स्पेस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच। फिर उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा है? अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है सॉलिड में, सो वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में ही है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टूटते नहीं है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। उसके बाद लिक्विड में इट इज स्टिल हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसलिए उनका फिक्स्ड शेप तो नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है, आप उनको फिर भी कंप्रेस नहीं कर सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते। और इधर अट्रैक्शन वेरी लो है। यार जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा स्पेस रहेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? कम स्पेस होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मोशन, इंटरमॉलिक्यूलर मोशन या मॉलिक्यूलर मोशन, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, इस पेन में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव हो रहे हैं? थोड़ी सी जगह उनके पास, नेग्लिजिबल। तो जब थोड़ी सी जगह है तो कितना मूव होंगे?
सपोज आप एक जगह पर डांस कर रहे हो और बहुत भीड़ है, तो आप कैसे डांस करोगे? थोड़ा सा डांस कर पाओगे। सो मोशन इज वेरी लेस, ज्यादा मोशन के लिए जगह ही नहीं है। लिक्विड में इट इज देयर, यू कैन स्टिल हैव इट, सो यू कैन से इट इज मीडियम, मोशन हो रहा है। और यहां पर तो वेरी लार्ज या फिर वेरी मच, बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है, पार्टिकल्स यहां से वहां भाग रहे हैं, बहुत जगह है उनके बीच में। सी, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका मोशन भी बहुत ज्यादा जोर से होता है। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। उसमें और एक पार्ट है जिसमें कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे कि व्हाट इज रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या होता है? कोई चीज अगर रिजिड है इसका मतलब उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ये रिजिड है। ओके, फिर उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी हमने देखा, कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉल्यूम कम कर पाना। फ्लूइडिटी, कोई चीज कितनी इजीली फ्लो हो जाती है, फ्लूइड, ठीक है ना। कोई पानी इजीली फ्लो हो जाता है बट हनी इजीली फ्लो नहीं होता, ठीक। फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब है कि आप गैस कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दो तो वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज फिलिंग, ठीक है। बाकी शेप की बात की। काइनेटिक एनर्जी, सी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज मोशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी हमने देखा था, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अ गैस फिल्स कंप्लीटली इन द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। तो हमने देखा था गैस पूरी जगह क्यों ले लेती है? बिकॉज दे आर मूविंग रैंडमली, दे डोंट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो अपना अपना यहाँ पे घूमते रहते हैं। सो दे फिल वॉट एवर स्पेस यू गिव देम। सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं इस फोन को इस रूम में रख दूं तो पूरा फोन नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दे आर बाउंड वेरी क्लोजली, बहुत अट्रैक्शन है। सी, अट्रैक्शन इज वेरी हाई, तो ये लोग दूर नहीं जाते एक दूसरे को छोड़ के। नेक्स्ट इज गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये हमने बात की, कैसे? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर मूविंग फास्ट। जब वो मूव होते हैं तो वो मुझे मारते हैं, दीवार को मारते हैं, और जब वो मारते हैं तो दैट फोर्स अपॉन एरिया गिव्स द प्रेशर। नेक्स्ट इज a wooden table should be called a solid. Definitely, no doubt about it. It has definite shape, definite volume. Of course, you can break it, but individual parts जो है उनके आप easily shape या compress ये सब नहीं कर सकते। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. हम लोग एयर में से easily हाथ चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं? बिकॉज रिमेंबर, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत वीक है, आप इजीली इसको तोड़ के निकल सकते हो, इजीली, राइट। तो आपका हाथ ले जाना बहुत इजी है, प्लस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा है, सो यू कैन इजीली गो, आप हवा में इजीली चल सकते हो एटमॉस्फेयर में। बट अगर आपको सॉलिड में इस हाथ में घुसना है, देखो मैं हवा में तो घुस सकता हूं, बट अगर इस हाथ के अंदर मुझे घुसना है तो मैं क्यों नहीं घुस सकता? बिकॉज ये जो है ये सॉलिड है, और सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और स्पेस भी बहुत कम है। सो अगर मुझे इसको तोड़ के जाना पड़ेगा तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स, जो शायद एक ब्लेड या एक तलवार या ऐसा कुछ तो कर सकते हैं, राइट। तो जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़े तोड़ने के लिए, उसको आप सॉलिड बोलोगे, तो उसके लिए कराटे एक्सपर्ट ही आपको लगेगा। ओके, तो ये हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा, चौथा क्वेश्चन करेंगे। ओके, यस, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, हमको पता है, राइट। कि मतलब लिक्विड्स मतलब जैसे वाटर की डेंसिटी आयन से या फिर चॉक से कम है, राइट। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम क्यों है? व्हाई डज आइस फ्लोट? तो देखो, आइस इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। अब ऐसे सोचा जाए तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए इससे, बट होता क्या है
कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके आइस बनाते हैं सॉलिड, तो वो उनके बीच में ना एयर पॉकेट्स रह जाते हैं, एयर पॉकेट्स ऐसे। ओके, तो वो एयर पॉकेट्स की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कहां होता है, ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। देखो ये वाली चीज कैसे ऊपर थी वैसे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। Arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particles. So they are giving 3 examples. These 3 examples are water, sugar and oxygen. Water, sugar, oxygen. इनमें से किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है या सबसे कम है, एंड अरेंज करना है। सो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें है, सॉलिड में। तो इनमें से सॉलिड कौन है, सॉलिड है ये। सो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे होगा, मैक्स। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होगा, वेरी लो, गैस में। इसका मतलब दिस इज मिनिमम, राइट। और वाटर जो कि लिक्विड है वो है मीडियम, वेरी हाई एंड वेरी लो के बीच में। तो ये आ जाएगा नंबर 3। तो आप इसको बोल सकते हो मीडियम। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह में लगा सकते हो। ओके, सो दैट्स अबाउट पार्ट 1.3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कैन वी इंटरचेंज और कैन वी क्रॉस ओवर फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू द अदर बाय डूइंग सम फिजिकल और सम केमिकल चेंजेस। ओके, सो पढ़ाई करते रहे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।